देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन अ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड लीज लाइज इन हाउ द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट इज हैंडल्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। देखिए, दो पार्टीज होती हैं, लेसर लेसी। लेसर के पास एसेट है जिसको यूज करने के लिए लेसी के पास दिया गया है और ये रिटर्न में लीज रेंट पे कर रहा है। अब जो एसेट मिली है लेसी को, जो भी एसेट है लेसी को जो मिली है, जब लीज एग्रीमेंट एंड होगा तो इस एसेट की कुछ रेसिडुअल वैल्यू बचेगी। रेसिडुअल वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू कह सकते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। उस वैल्यू को कौन कैसे ट्रीट करेगा, यही दोनों में मेन डिफरेंस लाई करता है। ओपन एंडेड में क्या होगा, क्लोज एंडेड में क्या होगा, वही डिफरेंस ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड लीज में है। तो चलिए समझते हैं क्या है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मेन डिफरेंस लाई कर रहा है उस रेसिडुअल वैल्यू में जो लीज एग्रीमेंट एंड होने के बाद बचेगी एसेट। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला हमने यहां पर लिया है क्लोज एंडेड लीज को। तो चलिए देखते हैं क्या है क्लोज एंडेड लीज। द लेसी मींस जो एसेट को यूज कर रहा है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। जो भी लीज टर्म एंड होगा उस टर्म के एंड पे लेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि उस एसेट की रेसिडुअल वैल्यू क्या है, क्या, उससे कुछ मतलब नहीं होगा इसको। किसको मतलब होगा, लेसर को होगा। तो ये एक पहला कंडीशन है क्लोज एंडेड लीज। क्लोज एंडेड मतलब आपको कुछ नहीं करना है उसमें रेसिडुअल वैल्यू में। आपने लीज एग्रीमेंट पे किया, लीज रेंट पे किया, बस उतना ही। जो एसेट की रेसिडुअल वैल्यू होगी वो हम देखेंगे, लेसर। एट द एंड ऑफ द लीज द लेसी कैन रिटर्न द एसेट विदाउट एनी फर्दर ऑब्लिगेशंस एज लॉन्ग एज, देखिए लीज एग्रीमेंट एंड हुआ तो लेसी उस एसेट को रिटर्न कर देगा लेसर को, उसको कुछ नहीं मतलब होगा किसी चीज से। लेकिन क्या है आगे, एज लॉन्ग एज दे हैवंट एक्सीडेड द एग्रीड अपॉन माइलेज और कॉज एक्सेसिव वियर एंड टियर, तब तक वो वापस। देखिए यहाँ पे कंडीशन रखी गई है लेसी के सामने कि आप एसेट यूज करेंगे तो कंडीशन होती है ना कि ये नहीं कि आप डबल टाइम चला रहे हैं एसेट को, उसकी पूरी वर्किंग लाइफ खत्म कर दे रहे हैं। तो ये कंडीशन ध्यान में रख के वो वापस करेगा कि जो भी एसेट वापस की जा रही है लीज एग्रीमेंट के एंड पे, वो वियर एंड टियर की वजह से एसेट की रेसिडुअल वैल्यू डिक्रीज ना कर गई है। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी ही रहे। अगर वो एक्सीड कर जाएगी तो कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। यही चीज़ लेसी को ध्यान में रखनी होती है। थर्ड इज इफ द एसेट्स वैल्यू एट द एंड लीज एंड इज लेस देन एंटिसिपेटेड द लेसर बेयर्स द रिस्क नॉट द लेसी। अगर बाय चांस, सेकंड जो कंडीशन मैंने बताई कि वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए, अगर कर भी जाती है, एक्सीड एक्सेस यूज कर लेता है, तो उसका रिस्क जो है कौन बेयर करेगा, लेसर बेयर करेगा, नॉट द लेसी। तो दीज आर योर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज एंडेड लीज। ये मोस्टली पॉपुलर किस में होती है, व्हीकल्स में चलता है ये क्लोज एंडेड लीज। तो देखिए दिया है कॉमनली यूज्ड फॉर व्हीकल्स। तो दिस इज योर क्लोज एंडेड लीज। अब आते हैं ओपन एंडेड लीज। तो ओपन एंडेड में क्या होगा देखते हैं। इन दिस द लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिडुअल वैल्यू। यहां पर ये था, जब ओपन एंडेड है तो मतलब लेसी रिस्पॉन्सिबल होगा रेसिडुअल वैल्यू के लिए। इफ द एसेट इज वर्थ लेस देन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द लीज द लेसी में नीड टू पे द डिफरेंस। देखिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जब एसेट एग्रीमेंट खत्म होगा, एसेट की वैल्यू 5 लाख बचेगी। ये लेसर ने बोला, एग्रीमेंट में रखा 5 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसकी रेसिडुअल वैल्यू। लेकिन लेसी ने इस तरह यूज किया कि उसकी वैल्यू एंड में 1 लाख रुपीस बच गई रेसिडुअल वैल्यू। तो इस केस में लेसी रिस्पॉन्सिबल होगा। जो 4 लाख का डिफरेंस है वो लेसी इसको प्रोवाइड करेगा, पे करेगा 4 लाख। तो यही डिफरेंस जो है अगर क्रिएट होता है तो लेसी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पेमेंट के लिए। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन फॉर ओपन एंडेड लीज। सेकेंड कंडीशन क्या है, these leases are less predictable in terms of cost because the lessee might face a larger payment at the end if the asset value has depreciated more than expected। अब एसेट की जो depreciated value है वो कोई फिक्स तो होती नहीं है कि कितना परसेंटेज से depreciate कर रहा है। अगर बाय चांस एक्सेस depreciate हो गई वैल्यू तो उस केस में ये रिस्क इसी को बेयर करना पड़ता है कि ज़्यादा depreciate कर गई तो हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं।
टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। लेसी को अगर बोला गया है डिफरेंस पेमेंट करना तो उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है ये रिस्क फेस करना पड़ सकता है लेसी को कि एक्सेस जितना एक्सपेक्टेड है डेप्रिसिएशन उससे एक्सेस डेप्रिशिएट कर जाए अगर एसेट, तो रिस्क लेसी फेस करता है। आगे दिया ओपन एंडेड लीज आर कॉमन फॉर बिजनेस लीजिंग इक्विपमेंट और व्हीकल्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी क्लोज एंडेड पॉपुलर है फॉर व्हीकल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ लीज एग्रीमेंट। नेक्स्ट